अपने अपने मुंह को पवित्र करें। सुबह के सत्संग में मैं कह रहा था कि सत्संग में आने के बाद भी अगर मुंह पवित्र नहीं कर पाए तो फिर कौन जगह है जो अपना मुंह पवित्र कर पाएंगे। तो कोई संकोच नहीं करेंगे, श्रद्धा प्रेम के साथ उच्च स्वर में पवित्र नाम का जय घोष करेंगे तो सबका मुंह पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। भीतर में जो विकार है जय घोष करेंगे मुंह खोल करके तो भीतर का विकार भी बाहर हो जाएगा और सत्वचन आपके अंतःकरण में जाके स्थान लेगा जो आपका परम कल्याण होगा। इसलिए जय घोष बारंबार करना चाहिए, एक बार कौन पूछे, 1000 बार करना चाहिए। ताइए पुनः आप लोग अपने अपने मुंह को पवित्र करें, जोरदार शब्दों में जय घोष करके बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिन बहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। स्वामी गोविंद बाबा के पुण्यतिथि में उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मैं बारंबार नमन करता हूँ और इस सत्संग में पधारे हुए सभी बंधु बांधवों को, माता एवं बहनों को भी बारंबार नमन करता हूँ। बहुत देर से आप लोग ज्ञान की बातों को सुन रहे थे। यूं तो इस मंच पर जितने गुरु भाई लोग उपस्थित हैं कोई भी 1 घंटा झाड़ सकते। गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पण करने पर सब में ज्ञान भर जाता है। तो किसी को कम नहीं समझेंगे। मंच पर एक सब वक्ता लोग हैं, ब्रह्मचारी भी बोल सकते और सन्यासी लोग भी बोलते हैं, सुन ही रहे हैं। कमी है समय का, सो हम सबको समय नहीं दिलवा पाते। अभी भी
लिस्ट में दिए थे और कुछ बाबा का नाम, तो समय के अभाव में कुछ बाबा का नाम कट गया। लेकिन घबराएंगे नहीं कोई, अभी कल तक आपको सत्संग श्रवण करना है, समय के अनुकूल फिर आप बाबा लोगों से श्रवण कर पाएंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं। मैं सभी गुरु भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग श्रद्धा प्रेम से यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्रद्धा प्रेम अंत तक जताएंगे। जिनको समय मिल पाता है वो तो बोलेंगे ही, और जिनको समय अगर नहीं मिल पाता है तो वो भी अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तो इसमें भी हमको सहयोग मिलेगा। और एक गृहस्थ मेरे निकट गए कि बाबा हमको समय नहीं दीजिएगा, हम गोविंद बाबा के विषय में बोलेंगे। तो हमको लगा कि संत मत के गृहस्थ लोग भी बोल सकते, इतना संत मत का ज्ञान भर जाता है, गुरु महाराज की कृपा हो जाती है कि गृहस्थ लोग भी बोलने लग जाते। सुन रहे थे गूंगा भी बोलते। तो जो संत मत में नहीं जुड़े हैं इस ज्ञान के क्षेत्र में वो गूंगा ही हैं, लेकिन जब जुड़ जाते हैं ऐसे महान संत की कृपा होती है तो अध्यात्म ज्ञान में वो गूंगा लोग भी बोलने लगते, अध्यात्म ज्ञान वो भी देने लग जाते। गृहस्थ और विरक्त सबका सम्मान है, माँ बहनें भी बोल सकती। इसलिए जिनको समय मिल पाता है वो तो बोल रहे हैं, लेकिन किसी को कम आंकने का जरूरत नहीं। मैं सुबह कह रहा था किनको हम छोटा कहेंगे और किनको बड़ा कहेंगे। रामचरितमानस में वर्णन है कि को बड़ छोट कहत अपराधु, बड़ा छोटा कहने में भी अपराध लगता है। तो सब हमारे पूज्य हैं, सब महान हैं, सब हमारे गुरु भाई हैं, छोटे बड़े जितने हैं सबका मैं सम्मान करता। और पाठ के क्रम में आप लोग कर्म फल के विषय में सुन रहे थे और गोविंद बाबा का कैसा कर्म हुआ जो कि आज तक लोग तो भूल जाते हैं। अपने माँ बाप को भी, अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, बेटा को भी भूल जाते हैं लोग, पति को भूल जाते हैं लोग, पत्नी को भूल जाते हैं। लेकिन उनका इतना प्रेम था गोविंद बाबा का इस आश्रम के प्रति, मेरे प्रति, जो आज तक हम भुला नहीं पाए। लोग पुण्य तिथि तो कोई कोई शायद मनाते हैं। एक बार लोग श्राद्ध के बाद, साल भर के बाद बरखी करवा लेते और छुट्टी ले लेते। उससे भी नहीं होता है तो गया जी में जाके पिंड दे करके छुटकारा पा लेते। कुछ लोग तो और स्वार्थ में जीते हैं, श्राद्ध के बाद पात उल्टा देते, उल्टवा देते। देखिए कैसा स्वार्थी है लोग, भूल जाते आसानी से। हम लोग कैसे भूल जाएंगे? जिन्होंने इतना सेवा किया उनको हम कैसे भूल सकते हैं? और जिनसे हम बात किए बाबा लोगों से, सब हमको समय दिए। कितने बाबा तो अभी तक नहीं आ पाए। और ये पुल टूट गया है ना, गंगा पुल, सो उस पार के कितने कम ही सत्संगी आ पाए। और कितने बाबा वो पुल के चलते वो नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी अभी भी आने का उम्मीद है। सबको तो हम निमंत्रण भी नहीं दे पाए हैं, लेकिन इतना श्रद्धा प्रेम सब रखते हैं। आज तो गोविंद बाबा
का पुण्यतिथि मना रहे हैं। लेकिन इसके पहले जब गोविंद बाबा स्वशरीर थे, यहाँ कितने बार बड़ा बड़ा आयोजन हुआ है और श्रद्धा प्रेम से भक्तों की भीड़ सदा हुई है, संत महापुरुषों की भीड़ हुई है। जब जब हम कोनो छोटा कार्यक्रम भी करते हैं तब भी श्रद्धा प्रेम से उपस्थित होते। और यही श्रद्धा विश्वास का ये प्रमाण है कि हमें श्रद्धा है सबसे, हमें सब पर विश्वास है, इसलिए सब कोई यह उपस्थित हैं। और आप लोग बहुत देर से कर्म की बातों को सुन रहे थे। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? कोई बनौटी बात नहीं। पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण किए और उसमें सुन रहे थे कि जब भगवान राम पत्ते के बिछावन पर सोए हैं, माँ सीता भी, और लक्ष्मण जी पहरा कर रहे, तब भक्त को दुख होता है। अपने गुरु का निंदा कीजिएगा। जो माँ बहने पति भक्ति में रत हैं, उनके पति का कोई निंदा करे तो मुंह नोच नहीं लेती है। तो हमसे बात कीजिए। उनके सामने में उनके पति का निंदा करके देखिए तो जरा। जो पति व्रता नारी हैं, पति से प्रेम करती है, उनके सामने वो कभी पति का निंदा सुनना पसंद नहीं करे। जो माँ बाप से प्रेम करते हैं, माँ बाप का कोई निंदा करके उनके सामने में, प्रेमी बेटा के सामने में कोई निंदा करके दिखा दे तो दंगा फसाद नहीं मच जाएगा। तो बात हमसे कीजिए। तो यहाँ भक्त हैं गुणिसाध, जो प्रसंग सुने हैं आप लोग, भगवान राम के परम भक्त हैं। इसीलिए भगवान राम को जो कष्ट हो रहा है, गुणिसाध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और क्या कहते हैं कि भगवान राम को जो कष्ट हुआ, पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ा, कंद मूल फल खाना पड़ रहा है, और उनके चलते माँ सीता को भी कष्ट हुआ। और उनके चलते ये भी कहे होंगे, शायद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सांकेतिक तौर पर लिखे हैं, ये भी कह दिए होंगे कि इन्हीं को अपने पक्ष में मिलाना रहता है ना, तो उनका बड़ाइयों करते ताकि मेरे पक्ष में हो जाए। तो लक्ष्मण जी को भी बोले होंगे कि आपको भी जो कष्ट हुआ ना, ये कंद मूल फल पर नंबर, ऐसे तो लक्ष्मण जी कुछ खाए ही नहीं, बात अलग है, लेकिन कष्ट तो हुआ। पैदल चल के आए बिना जूता चप्पल का, तो लक्ष्मण जी को भी कष्ट हुआ है। तो लक्ष्मण जी को भी साथ में लपेट लिए। ये जितने तरह का कष्ट हुआ है, इसका मात्र ये दोषी है माता कैकेयी। इस तरह से गुणिसाध कह दिए। लक्ष्मण जी माता पिता के भक्त हैं, जिस पिता के वचन को पालन करने के लिए भगवान राम वन आ गए हैं। अब माँ पिता का शिकायत सुने, ये संभव है? लक्ष्मण जी तुरंत बोल उठे कि व्यर्थ में किसी को दोष दे रहे। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रसानी। पाठ के क्रम में सुने, जो मन में बात हुई कह दिए, सो बात नहीं। ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सनी हुई मधुर वाणी से समझा रहे हैं कि जिनको समझा रहे हैं उनको कष्ट भी न हो, क्योंकि ये भगवान राम के भक्त है। इसलिए तरीका देखिए, ढंग देखिए।
किस तरह से कह रहे हैं, मधुर वचन से बोल रहे हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देते, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सुन भ्राता। कहते हैं भाई कोई किसी को सुख और दुख नहीं देते, तो फिर होता है क्यों? तो लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं, वो लक्ष्मण जी समझा रहे हैं सबको अपने अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है, ये कह रहे हैं। तो जिनको सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, ये सब का अपने अपने कर्मों का फल है। जानते हैं इलाज के लिए हम स्वामी गोविंद बाबा को भेजे थे वहाँ, ये मतलब सब बहुत जगह इलाज करवाए, रामदेव बाबा के यहाँ भी भर्ती किए थे, उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा में भर्ती किए, फिर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए। पटना में 1 महीना से इलाज चल रहा था, सब जगह डॉक्टर यही बताए चंडीगढ़ जाइए, वहाँ अब किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। बहुत खर्च कर चुके थे और मैं सलाह लिया सब डॉक्टरों से, तो कहा कि चंडीगढ़ से बढ़िया कहीं इलाज है, तो चंडीगढ़ में भेजे। उसके साथ में आलोकानंद बाबा सेवा में, और साथ में उनके पिताजी भी थे राजेश्वर बाबू, और वहाँ तो जानवे करते हैं क्या खर्च होगा, एक एक जांच का कितना कितना 25,000, 18,000, 15,000, 4 महीना खाली जांचे में लगा दी। गोविंद बाबा से एक बड़ा डॉक्टर उनका भाव लेने के लिए उनसे पूछते कि आप लोग भक्त हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, तो इतना बड़ा रोग दे दिया है तो भगवान पर गुस्सा नहीं होता? गोविंद बाबा उस डॉक्टर को मुग्ध कर दिए, क्योंकि संत मत का ज्ञान भर गया था। इतना समय तक साथ में रहा गुरु महाराज की सेवा में, एक गृहस्थ में ज्ञान भर जाता है, तो जो विरक्त सन्यासी बन चुके हैं उनमें ज्ञान नहीं होगा। जानते क्या उत्तर दिया था? आप लोग तो तुरंत घबरा जाते, सत्संग छोड़ देते हैं, गुरु से प्रेम घटा लेते हैं, जरा सा कष्ट हो जाए, सर्दी खांसी बुखार हो जाए ना, बाल बच्चे का मन खराब हो जाए ना, क्या फायदा गुरु का सेवा करने से, क्या फायदा सत्संग ध्यान भजन करने से, ये बात बोलते, क्योंकि ज्ञान मजबूत नहीं हो पाया। लेकिन गोविंद बाबा क्या उत्तर दिए? कहते भगवान पर क्यों गुस्साएंगे, रोग जो हुआ है ये हमारा कर्म फल है, हमारा प्रारब्ध है पूर्व जन्म का। डॉक्टर मुग्ध हो गए और हाथ जोड़ लिए। उतना बड़ा रोग, किडनी दोनों फेल है, और उत्तर देखिए। और डॉक्टर को भी हाथ जोड़ना पड़ा कि धन्य है आप परमात्मा के भक्त, अपने गुरु के भक्त, आप धन्य हैं। हम तो सोचे कि आपको गुस्सा होता होगा, इतना बड़ा रोग दिया। तो कहने का भाव था, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं सबको अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। महाभारत मौजूद है, कोई भी पढ़ के देख सकते हैं। लोग तो बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि मरने पर क्या होता है कौन देखा है। उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, सो इस तरह का बोल लेते हैं। यही तो देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कौन देखा है, यहाँ तो सब देख रहे हैं। कोई अंधा है, कोई नंगड़ा है, कोई विधवा है, कोई बांझ है, कोई निर्धन है, कोई दरिद्र के यहाँ बच्चा जन्म लेता तो तेल लगाने का भी उसको पैसा भीख मांग रहा।
और कोई मालो माल है, राजा महाराजा क्यों जन्म लिया, नौकर चाकर पीछे में है, सेवा करने के लिए, खाने के लिए क्या कमी है, जगह जमीन का भरमार है। ये कैसे हो रहा है? जन्म से अंतर क्यों हो गया? जब कहते हैं कि कौन देखा है, यही देखिए कर्मों का फल। धृतराष्ट्र अंधा जन्म ही लिए थे और उनकी जीवनी में वर्णन है कि वो पहले जन्म में, इस जन्म का नहीं भोग रहे हैं, पूर्व जन्म का। खेल खेल में कछुआ का दोनों आंख फोड़ दिया था, कछुआ को अंधा बनाया। ये कर्म संचय हुआ। इस जन्म में प्रारब्ध में आया कि जन्मे से वो अंधा हो गया। कछुआ को अंधा बनाया था तो अंधा जन्म लिया। कहते कौन देखा है मरने पर क्या होता है, तो अंधा हुआ। सोचिए, केवल कछुआ का आंख फोड़ देने से ये भी परमात्मा उनको उनका दंड भोगवाए, अंधा पैदा करवा दे। आजकल तो लोग कछुआ खा ही जाता है, वो क्या पैदा होगा हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। केवल आंख फोड़ने से अंधा पैदा हुआ, और जो कछुआ खा जाता है वो क्या पैदा होगा? कभी सोचते हैं भाई बंधु माँ बहने, सत्संग का ज्ञान अगर हो जाए मानव में तो इस संसार में संभल के चलेंगे और उनका प्रारब्ध गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन समझ नहीं पाते हैं, जिभ्या के चलते वो गुलाम बन जाता है और नशा हिंसा में वो डूब जाता है। 100 पुत्र क्यों मारे गए? वर्णन है कि एक जन्म में 100 हंस का बच्चा मांस बना के खाया था, स्वाद बढ़िया लगता था, सो रसोइया को इनाम भी देता था कि यही भोजन चाहिए। तो 100 हंस का बच्चा खा के बैठ गया था। कोई बनौटी बात नहीं सुना रहा हूं, ये ग्रंथ की बात। और आज देखिए, जन्म से अंधा पैदा ही हुआ। कौरव 100 भाई थे, धृतराष्ट्र को 100 पुत्र थे। अब माँ बाप के रहते 100 के 100 पुत्र मारे गए। ये सुख की बात हुई ना? नहीं हुई। 100 बेटा में 100 बेटा मारा जाए, मौत हो जाए माँ बाप के सामने, ये कैसा कर्म था? वो अपना कर्म का फल भोग रहे हैं कि कोई भोगवा रहे? इसलिए संभल के चलना चाहिए। भगवान कृष्ण जिस कुल में आए, भगवान कृष्ण के रहते मात्र नशा के चलते 56 करोड़ जदुवंशी नाश हो गए हैं। आप ग्रंथ पढ़ के देखिए ना, हम ही लोग लिख दिए हैं। कितना घातक है ये नशा और हिंसा। सो कबीर साहब कहते हैं, तिल भर मछली खाए के कोटि गौ करे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नरक निदान। मांस मछरिया खात है सुरा पान से हेत, सो नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। सब जड़ से उजड़ गए हैं माँ बहने भाई बंधु। ये नशा का जो शिकार बनेगा, आजकल तो सब जगह लिख देता, जो हुआ नशा का शिकार उजड़ा उनका घर परिवार। हम ही लोग लिखे क्या? फिर भी कौन समझ पा रहे हैं कि नशा मुक्त हो जाए हम, हिंसा से मुक्त हो जाए हम? कौन समझ पा रहे? ये जिह्वा के फेर में तो भोगना तो पड़ेगा ना। कर्म तो संचय हो रहा है ना। और ये सत्संग ये ज्ञान देता है, विवेकशील बना देता है। जो नशा हिंसा छूट जाता है और भगवान की सच्ची भक्ति में लग जाता है। तो पुनः पॉइंट पर आइए। मैं कह रहा था कि कर्म तो सब करते, लेकिन कर्म करने में भी भेद है। एक कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है और एक कर्म का फल हमें मोक्ष प्रदान कर देता है। कर्मे न हुआ।
दूषित कर्म अगर हम करते हैं तो हमको नरक भोगना पड़ता है, यहाँ बारंबार आना पड़ता है और जीवन में कितना दुख झेलना पड़ता है। अगर वही कर्म अध्यात्म की तरफ आप मोड़ देते हैं, अपने आप को संत सद्गुरु के हवाले कर देते हैं, उनसे जुक्ति जान करके सत्संग ध्यान करते हैं, तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये भी कर्म का ही फल है। गोविंद बाबा तो जितना भी किए सत्संग का सेवा किए हैं, गुरु का सेवा किए हैं। और गोविंद बाबा की बात क्या कोई भुला सके हैं जो सत्संग का सेवा किए हैं? मीराबाई, सहजोबाई, जानाबाई, करमैती बाई, सखूबाई, सेबरी माई, माँ बहने ध्यान रखिए, भूला पाए? मैं चारों वर्ण के लोगों से पूछता हूं, मां सेवरी है? अभी त्रेता युग का वर्णन है रामचरितमानस में, भगवान राम त्रेता युग में थे, लेकिन भुला पाए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निज जाति की भिलनी थी, लेकिन सत्संग का फल देखिए कि भगवान राम उनके कुटिया पर आए और नवो प्रकार की भक्ति उन्हीं में बखान कर दी। तू भामनी हो, सुंदरी हो, मैं केवल भक्ति से नाता रखता हूँ, जाति पाति से कोई नाता नहीं है, साफ भगवान राम का। और माँ बहने जानते हैं आजकल तो जाति का खेल हो गया है। विवाह सगाई में तो जाति ठीक है, मर्यादा में रहेंगे। अब तो नेतागिरी में भी जाति, फलना नेता अपने जात है उन्हीं को वोट देना, चोर है कि पॉकेट मार है उससे मतलब जात जो है। और अब तो अध्यात्म जगत में भी जाति घुसा दिया है। फलना बाबा अपने जात है उन्हीं को बुलाना चाहिए। सोचिए भक्ति पूरी होगी। भगवान राम कहते हमको जाति पाति से मतलब नहीं, लोग यहाँ जाति का खेल कर रहे हैं। एक अच्छे भक्त हुए हैं जिनकी वाणी में है, कहते हैं वो वर्णन है परमात्मा का नगर कैसा है, उसके लिए वर्णन किए। जहां न पाप पुण्य की दौरा, स्वर्ग नरक की ठौर, जाति पाति कुल मर्यादा, जहां न सुख दुख मोर, वही नगरिया में पीर हरैया। पीर मतलब कष्ट, हरैया मतलब हरण करने वाला, दुख मिटाने वाला। वो परमात्मा का नगर सबसे परे है जाति पाति से। आप जाति पाति का खेल कर रहे हैं ना, कभी बिंदुनाद में आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं पा सकते। हृदय पवित्र हो और सबके प्रति श्रद्धा हो, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, ये तो हम मांग ही करते, जाति पाति का मांग नहीं करते। इसीलिए माँ बहने भाई बंधु, मैं कह रहा था कि भूला पाए निज जाति की भिलनी। और देखिए इस रामचरितमानस में जो स्थान माँ सेवरी का है, ब्राह्मण नहीं ले पाए, क्षत्रिय नहीं ले पाए, वैश्य नहीं ले पाए, एक सत्संगी भिलनी जात की माँ सेवरी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिए। और किधर से कह दे, तो माँ बहनों की बात है भाई बंधु में। नानक, बुद्ध, सूर, तुलसी, कबीर, जाति पाति की बात कहाँ है? रैदास जी महाराज जात के चमार थे, लेकिन भक्ति इतने ऊंचे दर्जे की थी, इसी सत्संग के चलते महान हो गए। अंतःकरण शुद्ध हो गया, कठोता में गंगा बहा के दिखा दी। पांडव का रासु जग का घंटा कोई नहीं बजा पाए। जात का डोम था सोपत जी महाराज, उनके खाने से घंटा बज गया। जाति पाति की बात हुई। आप लोग चोखा मेला का नाम सुने होंगे, भक्त नाभाजी महाराज का नाम सुने होंगे। भक्त नाभाजी महाराज जात के डोम थे, लेकिन माँ बहने भाई बंधु यही सत्संग अपना करके इतने महान हो गए कि ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अध्यात्म गुरु बन बैठे। एक डोम भी
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के एक गुरु बाबा नरहरि दास, दूसरा गुरु हैं बाबा रामदास और अध्यात्म गुरु संसद गुरु हैं भक्त नाभाजी महाराज, जिनके चलते इनको मोक्ष प्रदान हुआ है। ये जात के डोम ही थे। और चोखा मेला का नाम शायद सुने होंगे कि नहीं। चोखा मेला मोची, मोची समझते हैं, चमार। और इनका कर्म था मरा हुआ माल मवेशी को ढो करके फेंक देना, और लोग उसी से 2 पैसा देता था, तो नमक रोटी खा करके वो जीते थे। अब वो चोखा मेला वृद्ध हो गए। वृद्ध होने पर शरीर में शक्ति नहीं रहती है, माल मवेशी ढोएंगे कैसे। अब माल मवेशी को खींचते हैं तो खींच नहीं पा रहे। जानते हैं माँ बहने भाई बंधु, लोग जाति पाति की बात करते हैं ना। उस चोखा मेला के लिए भगवान आकर के वो मरा हुआ माल मवेशी फेंक देते थे। भक्ति किस तरह की हो ये समझना चाहिए। इसलिए जाति पाति की बात नहीं है। जिनकी भक्ति सच्ची है, जिसमें श्रद्धा प्रेम भरा है गुरु के प्रति, वही तो विकास कर सकते हैं, आगे वो बढ़ सकते। तो मैं कह रहा था कि यहाँ जाति पाति की बात नहीं है। भगवान कृष्ण को एक नाम विट्ठल भी बोलते हैं। भगवान कृष्ण को बहुत नामों से लोग उच्चारण करते हैं। ठाकुर भी कहते हैं, विट्ठल भी कहते हैं, माधव भी कहते हैं, मुरारी भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं, रणछोड़ भी कहते हैं, माखन चोर भी कहते हैं। कितनों नाम कहेंगे तो कम में न होगा। लेकिन उनके एक ऐसे भक्त थे, यहाँ देखते हैं बहुत संत महापुरुष आए हैं। माँ बहने, शायद आप लोग नहीं समझ पाते होंगे, सुन रहे थे। हम नाम किनका किनका कितना बोलेंगे। हरिद्वार से अभी सुन रहे थे कि स्वामी मुक्तानंद जी महाराज पधारे हैं। काशी बनारस से स्वामी रवि जी महाराज पधारे हुए हैं। इधर मेरे बगल में सरवन बिहारी, ये बिहार में भी श्रवण करने वाले सत्संग देखिए कि बिहार सत्संग से पीछे नहीं हो तो ये बीड़ा उठाए। गुरु प्रसाद बा, ये गोड्डा सा है, गुरु महाराज का प्रसाद बिखेर रहे, प्रसादन खोजते हैं। किनको कहेंगे कम है। एक तो अमृतानंद बा, ये तो अमृते पिला रहे हैं सब। कोई कम है किसी से? किनका किनका नाम बोले सो बोलिए। सब हमारे महान हैं। और इनके पीछे में जिनका खर्च हो रहा है, भंडारा जलपान, वो कितना भाग्यशाली होंगे। मैं सुना रहा था कि विट्ठल भगवान के बहुत भक्त हुए हैं। एक ऐसे भक्त थे, जब भंडारा होता था संत महापुरुष खा के उठ जाते थे तो पत्तल से नीचे कुछ गिर जाता है, चावल नहीं गिरता है, तो वो बैठ के, वो भक्त बैठ के नहीं खाते थे। जानते, वो गिरा हुआ सब चुन चुन करके गमछी में सब जमा कर लेते थे। सब संत महापुरुषों का गिरा हुआ जूठन, और जमुना में जाकर के धो करके वही खाते थे। स्वाद, दाल भात सब्जी मिष्टान वैरायटी वो नहीं देखते थे। संत महापुरुषों का ये गिरा हुआ जूठन है, ये कितना पावरफुल है, उसको गमछी में उठा करके जमुना में धो के खाते थे। एक दिन उसके पीछे भगवान विट्ठल पड़ गए, छीनने लग गए। नहीं भगवान, ये जूठन है, जूठन है, सबका गिरा हुआ। ओ तू खा खा के परख गया है रोज न, हमको कह रहा जूठन है।
यमुना में प्रवेश करके सोच रहे थे कि धो करके खाएंगे। अब भगवान विट्ठल वहां पहुंच गए, छीनने लग गए कि नहीं, रोज क्यों खा के परख गया संत महापुरुषों का जूठन, आज वो नहीं होगा। और वो छुपा रहे। जैसे भगवान कृष्ण सुदामा का वो सुने हैं ना, सुदामा शर्म के मारे भगवान के यहाँ आए हैं, राज दरबार में कितना सुख सुविधा व्यवस्था है, और चावल का कन लेके आए, देने में बनेगा, शर्म से छुपा रहा। भगवान कृष्ण को तू खा के परख गया, छीन के खा गया। तो भगवान तो भक्ति में न राजी है कि हलवा पूरी में, यहाँ जूठन है। भगवान राम तो माँ सेवरी का जूठन खाए, और भगवान कृष्ण सबका जूठन वो छीन लिए, उनके हाथ से भगवान से सकेंगे। वो छुपा रहे, नहीं भगवान जूठन है, नहीं देंगे हम, जूठन है। का कि तू खा के परख गया, हमको जूठन बता रहा, छीन करके खा गए। ये देखिए भगवान कहाँ मानते हैं जाति पाति, लेकिन सब लोग जाति पाति की बात करते हैं। कर्म प्रधान है। जो सत्संग ध्यान किए हैं, गुरु की सेवा किए हैं, सबकी कीर्ति है। सब लोग इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। नानक, बुद्ध, सूर, तुलसी, कबीर, किनके विषय में कहेंगे। आज आप तीर्थ में जाते, सुन रहे थे, बर्फ का पानी भर भर के गए। पावापुरी का नाम सुने? पावापुरी भगवान महावीर का समाधि है। और कहाँ है समाधि जानते हैं? तालाब में, गड्ढा में। गड्ढा कैसे हो गया? जब भगवान महावीर शरीर का त्याग किए थे तो शरीर को जब अग्नि संस्कार दिया, जल करके राख बना दिया, तो भक्त लोग जिनको श्रद्धा है, विश्वास है, वो संत भस्म ले लेके भागने लग गए। भस्म बहुत सुने होंगे, ताम्र भस्म, लौ भस्म, स्वर्ण भस्म, लेकिन संत भस्म भी सुने हैं? नहीं सुने? तो संत भस्म उठा करके भागने लग गए। और पेट में दर्द है, असाध्य रोग है, सर में दर्द है, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, वो भस्म घस दिए, रोग ठीक। सर का दर्द फरार, पेट का असाध्य रोग समाप्त। श्रद्धा प्रेम क्यों नहीं बढ़ेगा लोगों में? संत के रग रग में शक्ति है। जो उनकी वाणी पर विश्वास करेंगे और जीवन में उतारेंगे, उनका तो परम कल्याण ही है। गुरु महाराज का बाल लोग रखे हैं अभी तक, नमूना के तन वस्त्र रखे हैं, जिनको जो मौका मिला है। बर्फ की बात केवल नहीं, जिनको जो मौका मिला है अभी भी मौजूद रखे हैं, प्रमाण में रखे। संत भस्म की महिमा सुनिए आप। गुरु महाराज जब पार्थिव शरीर त्याग कर दिए थे, कितने भक्तों की भीड़ थी। 86 की बात में भी वहां था। और भस्म उठा के नहीं भाग जाए, भगवान महावीर जैसा हाल न कर दे, इसलिए कितने वहां पहरा लगा दिए थे। पुलिस लोगों का पहरा था। क्या किया? भगवान महावीर को जहां जलाया गया है वहां का भस्म उठा करके भक्त भागने लग गए। और धीरे धीरे पूरा प्रचार हो गया बहुत दूर दूर तक। और भस्म कितना लोगों को मिल पाएगा? अब भस्म नहीं तो मिट्टी उठा के भागने लगे। अब मिट्टी खोद के जब भागने लग गए तो इतना बड़ा गड्ढा कर दिए, वो मिट्टी लेके मिट्टियों दुखड़ा सुनने लगे। भस्मे खाली जहाँ जलाए थे वहाँ की मिट्टी भी उठा के भागने लग गए। बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। अब समाधि कहाँ बनाएंगे? तालाब बन बैठा है, तब उसी तालाब में भगवान महावीर का समाधि है। आप कभी जाएंगे तो देखेंगे कि तालाब में अगर समाधि किन्हीं का है तो भगवान महावीर का है। ये कर्म फल देखिए।
जो सारा जीवन सत्संग प्रचार में लगा दिए, संत तो हुए ही, भक्त तो हुए ही, जिस जगह पर उनको जलाया गया वो धरती भी दुखड़ा सुनने लग गई। आज कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वो कपिल मुनि की तपोभूमि। आप कहते हैं हर हर काशी गंगे, गोता लगाते कहीं और हर हर काशी गंगे। वो काशी भक्तों की, संतों की तपोभूमि है, रैदास जी महाराज की तपोभूमि है। वो काशी कबीर साहब की भी तपोभूमि है, वो काशी सोपत जी महाराज की तपोभूमि है, वो काशी रामानंद स्वामी की तपोभूमि है। कितना गिनाया जाए कम ही होगा। एक पर एक संत महापुरुष तप किए हैं, साधना किए हैं, सत्संग किए हैं। सो आप बोलते हैं हर हर काशी गंगे, और ये प्रमाण रैदास जी महाराज कठौता में गंगा बहा करके दिखा दिए। ये कर्म फल देखिए। इसीलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सबको तो अपने कर्म का ही फल मिलता है। जो जिस तरह का कर्म किया उनको फल मिला। आज भी लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, काशी बनारस। कोई अपने माँ बाप का पिंड देने के लिए, छुटकारा पाने के लिए तो जाते हैं बौद्ध गया, ये गया की भूमि पर विष्णु पद में पिंड देते हैं। लेकिन मन क्या मान जाता है? जब तक सत्संग के भूमि पर, संत के भूमि पर जाके आशीर्वादी नहीं लेते हैं। नहीं है सत्संगी से क्या? मैं चारों वर्ण के लोगों से पूछता हूँ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई भी है, पिंड तो आप वहां देते गया जी में, विष्णु पद में। लेकिन फिर भगवान बुद्ध के तपोभूमि पर आते, सत्संग के भूमि पर फेरा लगाते, आशीर्वादी लेते। ये सत्संग की महिमा है, ये संत की महिमा है, ये कर्म का फल है। सो मां बने भाई बंधु, कर्म तो करना ही है, लेकिन अब कर्म किस तरह का हम करें, ये विवेक होता है। सत्संग से सारा सार का ज्ञान हो जाता है। ग्रंथ में तो कथा बहुत है, लेकिन आप लोग घबराते होंगे। सो मैं थोड़ा सा समय 2-4 मिनट और लेता हूं, अगर नहीं घबराते हैं तब। देखिए, शरीर तो नहीं रहेगा, एक दिन तो ये जानते हैं। विनशने वाला जन्म लिए हैं तो मरना केवल बाकी रह गया, और सब लोग मरेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो बरसों, बीच में कोनो न कोनो बहाना लगेगा, और कैसे जाना पड़ेगा ये पता भी नहीं चलेगा। गोविंद बा भलो हम लोगों के बीच से चले गए हैं, लेकिन मन से वो नहीं गए। वो आज भी मौजूद हैं, चले तो गए। वो तो अपना जहां भी गए वो तो सुखी में ही होंगे। दुख तो हम लोगों को दिए हैं, रुला के गए। अगर वो भी सत्संग नहीं करते, उनका एक और बड़ा भाई था जो गोविंद बा से पहले वो गुजर गए। कौन उनका नाम लेने वाला है? कौन सत्संग ये बड़ा आयोजन? हमारा तो शिकायत करते हैं, बाहर वाला तो करते हैं, परिवारों वाला करते हैं। लेकिन उनका बड़ा भाई था, कहाँ सुने कभी। वो घर में रहते थे, ये आश्रम में रहते थे, विरक्त हो गए, घर द्वार छोड़ दिए, तो उनकी कीर्ति बढ़ गई कि नहीं? भुला पाए? जाना सबको है, ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, सो बात नहीं। आगे पीछे करके सबको जाना ही पड़ेगा। कब तक यहाँ रहिएगा? संसार में कब तक रहिएगा? संत महापुरुष कहते हैं बेसी 10 दिन का खेल है, एक जाना तो पड़ेगा। आइए पुण्यतिथि के अवसर पर एक छोटा सा भजन हो जाए। सबको जाना पड़ेगा यहाँ से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिन 10